जय हिंद दोस्तों आज हम एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं मिश्र धातु, जिसे मिश्र धातु भी कहा जाता है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन देखते हैं कि दो या दो से अधिक धातु या धातु व अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी या तो दो या दो से अधिक धातु मिलकर मिश्र धातु बनाएगी या फिर धातु व अधातु मिलकर मिश्र धातु बनाएगी। लेकिन जो मिश्रण बनेगा वो कैसा होगा? समांगी होगा। देखो, समांगी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें आपस में मिल रही है वो अलग अलग दिखाई नहीं देगी, उनका मिश्रण दिखाई देगा। जैसे आपने दूध में पानी मिलाया तो ये थोड़ी होता है कि आपको कहीं तो दूध दिखाई देगा, कहीं पे पानी दिखाई देगा। नहीं, आपको दूध व पानी का मिश्रण दिखाई देगा। यानी सभी घटक आपस में मिले हुए होंगे, और जो सभी घटक आपस में मिले हुए हो उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, तो जो भी दो या दो से अधिक धातु या धातु व अधातु मिलेगी, ये नहीं है कि कहीं पे आपको धातु दिखाई दे रही है, कहीं पे अधातु दिखाई दे रही है, कहीं पे दूसरी धातु दिखाई दे रही है, कहीं पे दूसरी धातु दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं होगा। यानी धातु और जो अधातु या धातु धातु आपस में मिलेगी उनका समांगी मिश्रण होगा, और वो क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोग ट्रिक से करने वाले हैं। देखिए, पहले मिश्र धातु है स्टील। तो स्टील है ना, ये किस किस से मिलकर बना है? कार्बन और लोहा से। आपको पता है कार्बन अधातु होता है, लोहा धातु होता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि स्टील में कहीं पे आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, कहीं पे लोहा दिखाई दे रहा है। नहीं, इनका समांगी मिश्रण होगा। तो स्टील किस किस से मिलकर बना होता है? कार्बन और लोहा से। याद कैसे करेंगे? देखो, स्टील एक मीनिंग भी होती है और जिसका सिंपल अर्थ होता है चोरी करना। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। और सुनो, जो इंसान चोरी करके जब घर पे आता है ना, तो घर वाले बोलते हैं, अरे कहाँ काला मुंह करा के आया है। घर वाले क्या बोलेंगे? कहाँ काला मुंह करा के आया है। तो का का मतलब कार्बन, ला का मतलब लोहा। क्या याद हो गए क्या? आगे देखो, स्टेनलेस स्टील। देखो, स्टेनलेस स्टील ऐसे बर्तन होते हैं, यानी इससे बनने वाले बर्तन ऐसे होते हैं जिनमें खाना चिपकता नहीं है। अब मुझे बताओ, यदि ऐसे बर्तन आने लग जाए जिनमें खाना चिपके ही नहीं, तो ऐसे बर्तन हर कॉलोनी में पाए जाएंगे नहीं पाए जाएंगे? अरे हर कॉलोनी में होंगे नहीं होंगे? प्रत्येक कॉलोनी में ऐसे बर्तन पाए जाएंगे। तो को का मतलब क्रोमियम, लो का मतलब लोहा, नि का मतलब निकिल। याद हो गया? आगे देखिए, पीतल। पीतल में आपको एक शब्द याद रखना है, पिताजी। क्या याद रखना भाई? पिताजी याद रखना है बस। तो पी का मतलब तो पीतल हो गया, ता का मतलब तांबा हो गया, जी का मतलब जिंक हो गया। जिंक को जस्ता भी बोला जाता है। तो पिताजी, पी का मतलब पीतल, ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जिंक। यानी तांबा और जिंक मिलकर क्या बनाते हैं? पीतल बनाते हैं। अगला है कांसा। देखो, कांसा एक अपन जनरली गांवों में शब्द यूज करते हैं, कांसा। और कांसा का मतलब होता है झूठे बर्तन। ये भी इसका एक मतलब निकाला जाता है गाँव में। ठीक है, कांसा का मतलब झूठे बर्तन। झूठे बर्तन का मतलब क्या हुआ? आपने खाना खाया और आप लोग ने खाने में क्या खाया? आपने खाने में खाया बाटी। क्या खाया आपने? बाटी खाई। बाटी खाई तो आपका बर्तन कैसा हो गया? यानी झूठा बर्तन, यानी कांसा हो गया। तो बा का मतलब तांबा, बा तांबा। टी का मतलब टिन, यानी तांबा और टिन दोनों मिलकर के बनाएंगे, कांसा बनाएंगे। ये बात समझ में आ गई? अगला देखो, सोल्डर। सोल्डर को टांका भी बोलते हैं। आप जो टांका लगवाते हैं ना, दो तारों को आपस में जोड़ते हैं या कहीं पे तार को जोड़ना होता है तो आप लोग टांका लगाते हैं। एक मशीन आती है इसके टांका लगाने की, तो उसकी बात कर रहे हैं। सोल्डर या टांका जो वायर होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो सोल्डर या टांका होता है ना, देखो, सोल्डर से बनेगा सोल्जर, और सोल्जर यानी क्या होता है? सैनिक। और सैनिक सीटी बजाते हैं क्या? अरे सीटी बजाते हैं ना। सोल्जर सीटी बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? बिल्कुल बजाते हैं। तो सी का मतलब सीसा, टी का मतलब टिन, यानी सीसा और टिन दोनों मिलकर कौन सा मिश्र धातु बनाएंगे? सोल्डर यानी टांका। सीसा को लेड भी बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखो, विद्युत फ्यूज तार। जो विद्युत फ्यूज तार होता है ना, ये भी किस किस से मिलकर बना होता है? सीसा और टिन से ही मिलकर बना होता है। आगे देखो, कॉन्स्टेटन। ये इसका दूसरा नाम होता है यूरेका। ये किस किस से मिलकर बना है? कॉपर प्लस निकिल। तो शायद हो सकता है आपने नाम पहली बार सुना हो। ये कॉन्स्टेटन होता है ना, ये जो तापमान मापने का एक उपकरण होता है, थर्मोकपल। क्या नाम होता है उसका? थर्मोकपल। एक उपकरण होता है तापमान मापने का, थर्मोकपल।
ये थर्मोकपल बनाने के लिए इसी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, कॉन्स्टेटन यानी यूरेका का। याद कैसे रखेंगे, देखो कॉन्स्टेटन में शब्द आ रहा है कौन, अरे कौन शब्द आ रहा है ना, कौन, और कौन से बनेगा कोनी, और को का मतलब कॉपर, नि का मतलब निकिल, यानी कॉपर और निकिल दोनों मिलकर कौन से मिश्र धातु बनाएंगे, कॉन्स्टेटन यूरेका बनाएंगे। तो बड़ा सिंपल तरीका है याद करने का, ठीक है भाई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, अपन लोगों ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है गुरु एकेडमी नाम से, जो कि आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। उसके अंदर अपने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं, तो आप लोग जाइए कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।